पाक फौज ने नवाज शरीफ से किसी भी डील की तरदीद कर दी। डील की खबरों को बेबुनियाद और कयासाराइयां करार दे दिया। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उसी से पूछें कि कौन डील कर रहा है, डील के शवाहिद क्या है, क्या मुहर्रिकात हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। इस मामले पर जितनी कम बहस की जाए उतना ही मुल्क के मफाद में बेहतर है। एक सवाल पर कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, मुसल्लह अफवाज हुकूमत के अहकामात के तहत काम करती हैं। TV प्रोग्राम्स में कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। The ceasefire, it finished on the 9th of December. Our talks with the TTP were concerned. They are on a hold. TTP is also not a monolith. They have some internal differences also. There were some conditions which were non-negotiable from our side. And so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day. And we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. कलअदम TTP से जंगबंदी खत्म हो चुकी, अब उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहा कि अफगान हुकूमत से कहा है कि TTP को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। पाक अफगान बॉर्डर पर 94% बाढ़ लगी चुकी है। ये अमन की बाढ़ है जो मुकम्मल होगी। कश्मीर पर बात करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि कश्मीर का बदतरीन मुहासरा करके भारत ने खिते का दांव पर लगाया हुआ है। भारतीय फौजी क़यादत दुनिया को गुमराह करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। हाल ही में भारतीय फौज ने वादी नीलम के सामने जाली एनकाउंटर करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है। भारत अंदरूनी तौर पर इंतहा पसंदी का शिकार हो रहा है। उस पर न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का फंड जमा करना फंड रेजिंग नहीं भत्ताखोरी है। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग और भत्ताखोरी का फर्क देखे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्टी फंडिंग की भी PTI के तर्ज पर जांच का मुतालबा। कहा PTI फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करते हैं। अकाउंट्स की जितनी ज़्यादा जांच हो उतने ही हकायक की वजाहत होगी। पता चलेगा PTI वाहिद जमात है जिसकी बुनियादी सियासी फंड रेजिंग पर है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का PTI फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा लोगों को पागल समझ रखा है कि जो बोलोगे लोग मान जाएंगे। तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है। कहा आप चोरी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए, सादिक और अमीन के अल्फाज की तौहीन के मुजरिम भी हैं। 7 साल से धौंस और ताकत के जरिए केस चलने क्यों नहीं दिया? क्यों इतने साल रिपोर्ट रिलीज ना करने की मिन्नतें करते रहे? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से न सिर्फ PTI की पार्टी करप्शन बल्कि मुनाफिकत का पर्दा भी चाक हुआ। सच बोलने का हलफ उठाकर PTI के बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट में फंडिंग में खुद-बुर्द के इशारे इंतहाई खतरनाक रुझानात की निशानदेही करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को इमरान खान पर फर्द जुर्म करार दे दिया। कहा PTI पिछले 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है। इमरान खान ने अमेरिका में 2 कंपनियां खोली जिन्होंने फॉरेन फंडिंग हासिल की। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया में भी कंपनियां खोली। इमरान खान ने इन कंपनीज के बारे में न इलेक्शन कमीशन को बताया न स्टेट बैंक को। दुबई की एक क्रिकेट कंपनी ने भी PTI को $21 लाख भेज दिए। फॉरेन फंडिंग करने वाले लोग कौन थे किसी को इल्म नहीं, स्क्रूटनी कमेटी ने सब बता दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिर्फ 2008 से 2013 तक PTI की फंडिंग में से 31 करोड़ रुपए की रकम गायब है। 2013 के बाद जो अरबों रुपए PTI को मिले उनका अभी पता ही नहीं। एक डायरेक्टरशिप की तनख्वाह न लेने पर वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो करोड़ों की खुर्द-बुर्द में मुलविस मशकूक फॉरेन फंडिंग लेने वाले इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके बारे में तमाम बैंकों ने लिख कर दे दिया कि इसने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली।
पार्टी सेनेटर सलीम मानवीवाला की सेनेटर परवेश खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल सारे मुल्क ने खुद साख्ता सादिक अमीन का तमाशा देख लिया। सेनेटर परवेशा बोली कि रंगे हाथ पकड़े जाने पर चोर धमाल डालना शुरू हो गया है। बाहर के डोनर कौन थे, कौन सा इंटरनेशनल एजेंडा है जिसकी बिना पर सकूत कश्मीर हुआ। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस चलाने वाले अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा कि रिपोर्ट के सफ़ा 88 पर लिखा गया कि वोटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई के जरिए पीटीआई को $21 लाख की रकम भिजवाई गई। पाकिस्तान में शोबा हवाबाजी के लिए अच्छी खबर। पीआईए समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोप, बरतानिया और अमरीका के लिए आयद पाबंदियां खत्म होने का इम्कान। हवाबाजी की बैन अल-अक़वामी तंजीम आईकाओ ने पाकिस्तान सिविल एविएशन पर आए तमाम सेफ्टी एतराज़ात वापस ले लिए। पायलट्स को लाइसेंस जारी करने की सिविल एविएशन पर पाबंदी भी हटा ली। आईकाओ का अहम सेफ्टी एतराज़ात पर सिविल एविएशन पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। तूफानी बारिशों ने गवादर में तबाही मचा दी। जिंदगी पानी में डूब गई। कई मकानात की दीवारें गिर गईं। बारिश के पानी को रास्ता ना मिला तो गंदे पानी के साथ घरों में दाखिल हो गया। पानी की सतह बुलंद होने पर मुख्तलिफ डैम्स के स्पिलवेज खोल दिए गए। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफतज़दा करार दे दिया। चमन में तूफानी बारिश से राबता सड़कें, 200 से ज़्यादा मकान, स्कूल और दीगर इमारतें गिर गईं। चमन शहर और गिरदनवा में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बसनी और माड़ा, जेवानी और केच में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। ISPR के मुताबिक पाक फौज और नेवी के जवान रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मसरूफ हैं। कराची में गहरे बादल, रात में तेज बारिश का इम्कान। शहर में बाज़ मकामात पर कल होने वाली बारिश का पानी अब तक जमा। मवाज कोट में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। हैदराबाद में रात भर बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नवाबशाह, खैरपुर, सखर, घोटी, मटियारी समेत सिंध के कई शहरों में भी बारिश। दादू में भैंसों के बाड़े की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। 5 अफराद बाड़े में सो रहे थे। कराची में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा। मामले खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस 350 से तजावुज़ कर चुके हैं। कराची में मजीद 23 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। सिंध में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 200 हो गई। 24 घंटे में कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में मजीद 27 और लाहौर में मजीद 20 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि ये बात जहन से निकाल दें कि ओमिक्रॉन हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.8% हो गई। 898 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन का कोई सबूत नहीं छोड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इल्ज़ाम। बेबसी का इजहार करते हुए कहा, सोचा केसेस नैब में दे दें, लेकिन इन्होंने काम ऐसा किया कि अगर अदालत जाएंगे तो ये कहेंगे कि तमाम ज़ाब्तों और तरीक़ेकार पर अमल किया। आज के मुकाबले में 2013 में सड़कों की तामीर पर दुगना पैसा खर्च किया गया। अगर पैसा चोरी ना होता तो ज़्यादा सड़कें बन सकती थी। कम अज़ कम 1000 अरब रुपया लोगों की जेबों में गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरीम नवाज़ और साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद की सहाफ़ियों के बारे में मुबैना गैर अखलाकी गुफ्तगू। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स CPNE, PFUJ और कराची प्रेस क्लब के सदर की शदीद मजम्मत। एमिन ने कहा कि मज़मूम मकासद के लिए किसी भी सियासी जमात या इदारे की जानिब से वर्किंग जर्नलिस्ट की तौहीन को मुस्तरद करते हैं। किसे TV पर लाना है, कोई मीडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। CPNE के रहनुमाओं ने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो लीक की फॉरेंसिक तहकीकात करवाई जाए और गैर कानूनी तौर पर ऑडियो रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले साजिशी किरदारों का मुहासबा किया जाए। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि परवेज़ रशीद ने अपनी क़यादत को खुश करने के लिए सहाफ़ियों के बारे में तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू की। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी जनरल रिजवान भट्टी की भी मजम्मत। सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमों ने मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद से माज़रत करने का मुतालबा कर दिया।
पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम आयद करने के अदालती फैसले पर सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स का इजहार तशवीश, तमाम इल्ज़ामात मनसूख करने का मुतालबा। कहा सहाफ़त जुर्म नहीं, हुकूमत पाकिस्तान तनकीदी रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। में से पहले मैं बात कर चुका था, फवाद की मौजूदगी में करना चाहता हूं क्योंकि मैं 3 दफा वजीर इत्तलात भी रहा हूं। मैं उनसे मेरी मोहब्बत है, ये जबरदस्त आदमी है। सिर्फ मैं इनसे यही कहता हूं कि मीडिया से लड़ा झगड़ना नहीं, मीडिया से बना के रखना। बस मेरा और इनका यही इख्तलाफ है। मैं इनसे कहता हूं कि यार फवाद प्लीज, और मेरे पड़ोसी भी हैं, मैं इनको राजी भी रखना चाहता हूं क्योंकि आज की सियासत मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं है। वफाकी वजीर शेख रशीद का फवाद चौधरी को मीडिया से लड़ाई ना करने का मशवरा। कहा फवाद चौधरी पड़ोसी भी हैं, इनको हमेशा कहते हैं मीडिया से बनाकर रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें क्योंकि वो जानते हैं कि आज की सियासत मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग की डील की बातें लोग अपने अपने शौक के लिए कर रहे थे। अच्छा हुआ आज जनरल साहब ने भी डील की बातों से मुताल्लिक क्लियर कर दिया। PSL दिखाने के लिए PTV ने ARY से कंसोर्शियम किया है। ये कैसा मजाक हो रहा है? PTV हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है, एक प्राइवेट टीवी के साथ कैसे कंसोर्शियम बनाया जा सकता है? इकबाल मोहम्मद अली के कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबता में PCB हुकाम से सवालात। चेयरमैन कमेटी और PTI के रुकने कौमी असम्बली नवाब शेर वसीर का कंसोर्शियम बनाने पर इजहार तशवीश। कहा कि क्रिकेट की नशरियात ARY को देने पर तशवीश है। सवालों के जवाब में PCB हुकाम का कहना था कि ये मामला अब अदालत में है। JUIFA के मौलाना फजलुर रहमान की PSP के मुस्तफ़ा कमाल से, मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल की MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान का पूरा टब्बर चोर है। परवेज़ रशीद और मरियम नवाज की रिकॉर्डिंग क्यों की गई, कौन कर रहा है? छुप कर किसी की कॉल रिकॉर्ड करना दुरुस्त नहीं। मुस्तफ़ा कमाल बोले पाक सरजमीन पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की एक सोच है। नून लीग के एहसन इकबाल और MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मिनी बजट के मामले पर अवामी मफाद में फैसला करने पर इत्तेफाक। मौजूदा हुकूमत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए? स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लाहौर में होने वाले इजलास में इन तमाम उमूर पर गौर। पीपल्स पार्टी क़यादत का कहना है कि हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद नागुज़ीर है। ड्राइंग रूम की सियासत को गली मोहल्लों में लाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 94वां यौम पैदाइश। अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो नाकाबिल फरामोश तारीख और नाकाबिल तस्खीर तहरीक है। आमिराना सोच का हामिल शख्स जिए भुट्टो के नारे का सामना करने से डरता है। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के तोहफे 1973 के मुत्तफ़िक़ा आइन की हिफाजत करती रहेगी। कराची में बारिश के बावजूद बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के गेट पर जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आपने रियासत को धमकी दी कि अक़लियत को नहीं मानेंगे। सिंध हुकूमत का कब्जा शहरी इलाकों पर भी है। MQM ने बल्दियाती बिल के खिलाफ मुजाहिरों के अलावा और क्या किया? सिंध हुकूमत की जानिब से 21,000 नई भर्तियों के खिलाफ MQM की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने MQM की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। आइंदा समाअत तक सिंध हुकूमत को भर्तियों से रोक दिया। भर्तियों से मुतालिक जारी नोटिफिकेशन भी आइंदा समाअत तक मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कैंट बोर्ड्स को निजी स्कूलों को सील करने से रोक दिया। जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कैंटोनमेंट बोर्ड्स में कायम स्कूलों को 3 साल में खत्म करने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने PMS इम्तिहान और ऐलान करदा मुलाजमतों के लिए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को उम्र में 2 साल की खुसूसी रियायत देने का ऐलान कर दिया।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मिसाली इकदाम कर रही है। बतौर इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर मुल्की मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्की मईशत की मजबूती में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और बरतानिया में एक नौजवान ने मनपसंद दुल्हन की तलाश में बर्मिंघम के बिलबोर्ड्स पर इश्तिहारात दे डाले। लिखा, अरेंज मैरिज से मुझे बचा लो।